हेलो एवरीवन, सी एंटर वालों, बहुत बहुत बधाई। कॉस्टिंग के पेपर के बाद आपके चेहरे पे जो मुस्कान आई, ऑडिट के पेपर के बाद और ज्यादा मुस्कान आए, इसके लिए बढ़िया तरीके से अपन स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे और बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो दोस्तों, इंटर ऑडिट के पेपर में क्या करने वाले हैं अभी अपन, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे मई एंड सितंबर, यानी कि नए कोर्स आने के बाद इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न कैसा है, एमसीक्यूज किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं, और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है जनवरी 25 के लिए, प्लस एक स्टडी प्लान की आपको कैसे तैयारी करना चाहिए एज पर माई सजेशन। सबसे पहले ये पाई चार्ट आप देख रहे हैं, दिस गिव्स यू अ फ्लेवर, जिससे आप देख के समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 है अगर मैं मई और सितंबर देखूँ तो ये एनालिसिस है, बिकॉज इन गॉड वी बिलीव, रेस्ट वी ऑडिट। तो ये आपके सामने नंबर है और आप देख सकते हो एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए थे सितंबर 24 के, तो उसके भी मार्क्स मैंने प्लॉट किए हैं। सबसे पहले उसकी बात करें तो आप देखो एक ही चैप्टर है जिससे एमसीक्यू नहीं पूछे, विच वाज ऑडिट ऑफ बैंक। बाकी सबसे पूछे हैं, तो एक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस अटेम्प्ट में बैंक के ऊपर एमसीक्यू आएगा। हो सकता है कि आपको एक इंटीग्रेटेड एमसीक्यू जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन बैंक्स या 2 से 3 क्वेश्चन बैंक्स के आ जाए, यानी कि 4 से 6 मार्क का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 7 और 8 रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, जबकि उसको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पिछले 2 पेपर्स को बेस बना के पैटर्न देखूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको 4th, ये 2 बार के टोटल लगा के अगर अपन मार्क्स निकालते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए उससे, तो सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 4 से है। ऑब्वियसली चैप्टर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 2 बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अपने लिए मस्त प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप देखिए अच्छे खासे मार्क्स हैं। चैप्टर 5 में मई में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे लेकिन सितंबर में कम आए थे कंपेरेटिवली। यानी आप देखो ये 4 चैप्टर्स में आपका मेजर कवरेज हो जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ऑडिट मैंने स्पेसिफिकली आपको एक्स्ट्रा एम्फेसाइज किया है, और 11th चैप्टर मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्फेसाइज करूंगा। तो ऑल इन ऑल इसके बेसिस पर एबीसी नहीं, अब हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है, पढ़ना कैसे। तो दोस्तों ये 11 चैप्टर आपके किस चैप्टर में कौन से स्टैंडर्ड्स कवर्ड हैं विद दैट पर्टिकुलर रेफरेंस बात करें तो आज आप मस्त कॉस्टिंग का पेपर देके आए हो, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट विथ टेकिंग अप 2 चैप्टर्स टुडे। करना ही अपने को कैसे भी करके 17 को सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 11 करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर याद भी आसानी से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, और एग्जाम में इसके आपको एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव एवरेज लेवल के मिल सकते हैं, एज इन बहुत ज़्यादा भी नहीं। एंड देन यू शुड ऑल्सो टेक अप चैप्टर नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी लेंदी, बट एक आपका सब्सटैंशियल चैप्टर कवर हो जाएगा। समय बचेगा तो अपन 19 जनवरी को इसको रिवाइज भी कर लेंगे। कल का हमारा दिन कैसे प्लान होना चाहिए, तो मैंने 18 जनवरी को सबसे पहला हमारा A1 सेशन होना चाहिए चैप्टर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑडिट एविडेंस। इसमें आप प्राइमरली 500 सीरीज के स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, तो इसके साथ ही आप चैप्टर नंबर 7 कर लीजिए। तो मॉर्निंग लेट्स से इफ यू स्टार्ट एट 7 o'clock विथ योर स्टडी, 7 से 10:30 का एक स्लॉट रखिए, 3.5 आवर्स में एक ही स्लॉट में ये पूरा कवर कर लीजिए। देन टेक अ 15 मिनट्स, हाफ एन आवर ब्रेक, ब्रेकफास्ट वगैरह बीच में खैर आपने, ठीक है, जो भी ब्रेक जिस भी पर्पस के लिए लेके, इसके बाद फिर आप आ जाइए बी सेशन पे। तो ये हमारा सेशन लेट्स से 11 o'clock स्टार्ट होता है, और इस सेशन में वी हैव टू कवर चैप्टर नंबर 6, छोटू सा चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन, 15 मिनट में कवर हो जाएगा, और चैप्टर 3 बहुत बड़ा है तो उसको आप इससे इस पे ले लीजिए। दिस शुड टेक अनदर 3 hours, तो इसका मतलब 2 बजे फिर अपना लंच ब्रेक 45 मिनट्स का, 2:45 to 3 के बीच में, देन वी कम अप विद द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में यू वुड बी प्लानिंग टू कवर, तो आपको क्या करना है, 5th चैप्टर विच इज इंपॉर्टेंट, एंड थोड़ा सा एसेज बेस्ड चैप्टर से एक ब्रेक भी दे देगा आपको, एंड बैंक ऑडिट। तो ये आपका अगला स्लॉट हो जाएगा, पोस्ट लंच स्लॉट में आप इसे कवर करोगे। बैंक और ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े से ये नॉन थ्योरी बेस्ड, प्योर कोर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो दैट इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू डू इट।
आप ये समझ लीजिए कि 4 घंटे का स्लॉट इस पे रखेंगे, 2 घंटे में किया, 15 मिनट का ब्रेक किया, फिर आपने 1 45 मिनट्स में किया, तो समवेयर अराउंड 7ish आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। वंस यू आर एबल टू कवर दिस, आप आखिरी स्लॉट में 18th को क्या करने वाले हैं मेरे हिसाब से चैप्टर 8, जिसमें कारोबार ये बहुत सारे चैप्टर्स है आपके, बट इसका वेटेज फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट लेवल पर एवरेज है। तो आखिरी में अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ा सा स्पीड अप भी कर सकते हो। ये सारा करने के बाद हमारे क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए, सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड टेक ऑन 19th। ये चैप्टर 9 19 सुबह के इसलिए क्योंकि आप इसको आज पढ़ोगे भूल जाओगे, बेहतर है आप इसको एग्जाम से पहले वाले दिन ही सुबह सुबह पढ़िए। और इसका सच बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, फिर भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, MCQ एक आध आएगा इसके ऊपर से। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जो प्रोविजन बेस्ड है पहले वो वाले कर लेना, जैसे लीज हायर परचेज, जो थोड़े से टिकी टेक्निकल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरे बात के लिए रखेगा। तो ये आप करोगे कब, एग्जाम से पहले, एग्जाम वाले दिन सुबह, एंड देन द चैप्टर नंबर 1, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है और इसके ऊपर से आपको 1 MCQ और 1 से 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी सुबह सुबह ताजा करोगे आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे रिव्यू होके कवर हो जाएगा। आपका कोई भी दूसरा प्लान बना हुआ है तो आप उसको फॉलो करो, योर प्लान इज द बेस्ट प्लान, बट इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन यूज दिस, और यू कैन मिक्स अप दीज 2 थिंग्स विद दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड मेक योर ओन प्लान। तो सर आप तो एक स्टडी प्लान हमारे को एग्जैक्ट दे दो, तो ये आपका फाइनल स्टडी प्लान है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद फटाक से बस नींद निकालने के बाद पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी लगना है तो अभी लग जाइए। आपका पहले से प्लान है नहीं सर इस समय लगेंगे तब लगिए, बट कोशिश करिए कि आज आपको क्या करना है, यू हैव टू कवर अप स्टार्टिंग विद चैप्टर 11। क्यों, क्योंकि उसमें SQC, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक चीजें हैं, एंड चैप्टर 2, ये 2 आज करने ही करने। कल का फिर हमारा टारगेट है डिवाइडेड, कल के दिन को हम 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। आपका प्लान हर स्लॉट का होगा, मुझे इतना ही करना है। और फिर हम 2 चीजें रखेंगे लास्ट डे के लिए मॉर्निंग में, एग्जाम में जाने से पहले क्या लेना है, उसका नाम लेना है, माता पिताजी का आशीर्वाद लेना है, और 2 मिनट के लिए अपने को आंखें बंद करके कंसंट्रेट करना है कि जो जो चीजें हमने कवर करी है क्या है कैसे, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, सब साइड में रख के 2 मिनट्स कंसंट्रेशन विद अ बिलीव दैट यस दिस इज टुडे द डे वेयर आई एम एबल टू कंसंट्रेट वेल। वो 2 मिनट का कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, मेडिटेशन नहीं बोलूंगा मैं, कंसंट्रेशन, कि आप आंख बंद करके सोचिए, फील करिए कि आप पेपर के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें परेशान कर सकती है, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। इस दौरान आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, आपको कहीं से आवाज आ रही होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। उसका सबसे आसान तरीका है कि जो आवाजें आ रही है उसकी तरफ ध्यान लगाइए, किसी से ध्यान दूर मत करिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन कितनी आवाजें आ रही है, कौन क्या बोल रहा है। आप देखिए अपने आप आपकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल टू द सराउंडिंग्स बढ़ेगी, और फिर उसके बाद आप सोचिए कि ओके मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, क्या तरह का पेपर आ सकता है, मुझे पहले क्या सोचा था, MCQ कब करूंगा, मैं डिस्क्रिप्टिव कैसे करूंगा, शुरू में आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, सबसे पहले मेरा सबसे स्ट्रांग वाला क्वेश्चन करूंगा। MCQ मेरा डिस्क्रिप्टिव ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस मेरे 28 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, एक बार 2 मिनट में सारी चीज़ों को रिकैप कर लीजिए, और उसके बाद एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल भी नहीं और बहुत ज़्यादा डलनेस के लेवल नहीं, एकदम नॉर्मल, जस्ट लाइक अ वाटर, न्यूट्रल मोटो, न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना है, जल्दबाजी पेपर पढ़ने में नहीं, आंसर लिखने में करनी है। प्रेजेंटेशन वगैरह पे कोई ज्यादा समय मत लगाना, आंसर लिखते जाओ, कीवर्ड्स को साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना, हर आंसर के बाद में 2-4 लाइन छोड़ते जाना, नए पेज पे लिख देना, नो प्रॉब्लम। कोशिश करना आखिरी में 1 मिनट निकाल के कॉपी रिव्यू कर सको, चेक कर लेना कहीं कोई गलत क्वेश्चन नंबर तो नहीं डाला है। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CA इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर।